वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरीके से वहाँ पे हवन कीर्तन कराया, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कराया, जय श्री राम के नारे लगाए और जो शिवलिंग की पूजा कराई एक राज्यपाल से, जो मोहम्मद आरिफ खान एक मुस्लिम होते हुए राज्यपाल, जो मतलब जिन्होंने वहाँ शिवलिंग की पूजा की है। एक देखिए, एक मुस्लिम से आरएसएस ने कराया, एक कितना बड़ा प्लान है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में, किसी दूसरे धर्म का वहाँ पे ना श्लोक होता है, ना कोई पूजा पाठ होता है, ना हवन कीर्तन होता है, ना कोई चालीसा। से आपने देखा होगा राम मंदिर का जजमेंट आया भावना के, केवल भावना के अधिकार पे, कि हिंदुओं की भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई है। उसी तरीके से हमारी 35 देशों की भावनाएं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो हम चाहते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था भावनाओं के आधार पे, उसी भावना के आधार को देखते हुए, क्योंकि हमारे एविडेंस है, हमारे पूरे प्रूफ है, पूरी दुनिया में प्रूफ है कि महाबोधि विहार जो है वो भगवान बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक ने बनवाया था। सर, बोधगया का आंदोलन कई महीनों से चल रहा था, अब जो है सरकार द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सरकार डरी हुई है, जो बिहार की सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जो काला कानून जिसने बनाया था 1949 में जो एक्ट बना, वो एक बहुत बड़ा काला कानून है पूरे हमारे समाज के लिए, पूरे बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और जिस तरीके से आंदोलन को कुचला गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं नीतीश कुमार की, कि वो होश में आए। वो हमारे देश में जो बौद्धिस्ट हैं, जो उनकी भावनाएं महाबौद्धि विहार से जुड़ी हुई है, वो उनको इस तरीके से ना कुचले, वरना ये देश बहुजनों का देश है, बौद्धिस्टों का देश है। इस देश में नीतीश कुमार का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 12 मई को वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस तरीके से वहाँ पे हवन कीर्तन कराया, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कराया, जय श्री राम के नारे लगाए और जो शिवलिंग की पूजा कराई एक राज्यपाल से, जो मोहम्मद आरिफ खान एक मुस्लिम होते हुए राज्यपाल, जो मतलब जिन्होंने वहाँ शिवलिंग की पूजा की है। एक देखिए, एक मुस्लिम से आरएसएस ने कराया, एक कितना बड़ा प्लान है। कभी भी आपने देखा होगा किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में, किसी दूसरे धर्म का वहाँ पे ना श्लोक होता है, ना कोई पूजा पाठ होता है, ना हवन कीर्तन होता है, ना कोई चालीसा पढ़ी जाता है। ये केवल बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए, बौद्धों की ताकत को डाउन करने के लिए आरएसएस ने पूरे प्लान से किया। और हम राज्यपाल की घोर निंदा करते हैं और अपील करते हैं, राष्ट्रपति से अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, कि राज्यपाल पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल की कोई हैसियत नहीं है। वो महाबोधि विहार में भगवान बुद्ध की पावन धरती पे उस दिन वहां पे शिवलिंग की पूजा कराए, क्योंकि वो कोई मंदिर नहीं है, वो कोई टेम्पल नहीं है, वो महाबोधि विहार है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। वो हमारे दुनिया की पहचान है, हमारे देश की पहचान है और दुनिया में जहाँ भी बौद्धिक रहते हैं वो उनकी पहचान है। तो हम घोर निंदा करते हैं राज्यपाल की, जिस तरीके से राज्यपाल ने वहाँ पे एक नंगा नाच हिंदू मुस्लिम का किया और वो दिखाना चाहा कि जो कब्जा करने की एक जो तैयारी है महाबोधि विहार पे। इससे पहले कभी पूजा पाठ नहीं होती थी, इससे पहले वहाँ पे कुछ नहीं होता था, केवल वहाँ पे बुद्ध वंदना होती थी, वहाँ पे पंचशील का पाठ होता था, वहाँ पे शांति पाठ होता था। लेकिन इस बार पहली बार आरएसएस ने ये दिखा रही है, और वो किसके हाथ से करा रही है? एक मुस्लिम के हाथ से, जो एक मुस्लिम है उसके हाथ से जो उसने कराया। तो हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि उस पे कोर्ट होना चाहिए, उस पे एनएसए लगे, उस पे राशुका लगे, जो राज्यपाल है। लेकिन जो है जो बौद्ध है वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? आखिर क्या चल रहा है बोध गया में? देखिए, बोध गया में मैं भी गया था, देवा गया मैंने भी देखा। बोध गया में जितने भी भिक्खु बैठे हुए हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, आकाश लामा से लेके बाकी जितने भी है, वो सब एक पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध से उनका कहीं दूर दूर भी मतलब नहीं है। जिस तरीके से एरोगेंस मैंने उनमें देखा, जिस तरीके से भाषा देखी उनकी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे की टांग खींचने की, माइक के सामने, कैमरे के सामने, आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हो कि मतलब अगर आप में ही एक शांति का पाठ नहीं है, आप पंचशील को नहीं अपना रहे हो, आपका जो शील भावना है, पूरे जो एक मानवता की भावना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट की भावना है, अगर आप में वो ही नहीं है और आपने वो जो चोला पहन रखा है भगवान बुद्ध का, और अब बात कर रहे हो वहां पे उसकी मारने काटने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, तो आप लड़ाई किसकी लड़ रहे हो? आप केवल धन की लड़ाई लड़ रहे हो। वहां पर धन की लूट हो रही है, चाहे वो लामा हो, चाहे XYZ कोई भी हो वहां पे। क्योंकि 20 साल से आंदोलन तो किसी ने नहीं किया। 20 साल से ये लोग कहाँ सो रहे थे? मैं बता दूं, 20 साल से ये लोग सोए हुए थे। इनको कोई मतलब नहीं है भगवान बुद्ध से, केवल धन से,
लूट कांड से केवल लूट मचा रखी है। भगवान बुद्ध के नाम पे जितना पैसा आया है वहां पे अकूत पैसा संपत्ति आई है, और उस संपत्ति का हिसाब इस समाज को देना पड़ेगा। वो जो पैसा है वो इस समाज का है, वो धर्म को मानने वाले का पैसा है, लेकिन वो उसे कोई भी आदमी हजम नहीं कर सकता। लेकिन बताया जा रहा है कि काफी जो करोड़ों का जो है वहाँ पर घोटाला कर दिया गया। देखिए जिस तरीके से कह रहा है पैसा, जिस तरीके से ऑन रिकॉर्ड, जिस तरीके से 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ की लूट, जिस तरीके से 2.5 करोड़ की लूट है, और उसमें दिया हुआ है कि 2.5 करोड़ तो सीज हुआ है। बाकी जो कैश है 70-80 लाख रुपए जो कैश है, कैश आया हुआ है, सरकार कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया है। सरकार ने उस डिविडेंड का फायदा उठा के पूरे आंदोलन खत्म कर दिया गया है। आंदोलन अब नहीं है वहाँ पे, आंदोलन बिल्कुल खत्म ही हो गया आंदोलन, क्योंकि जिस तरीके से रात को लामा जी ने अपने आप ही नोटिस देके राज्यपाल को बाकायदा नोटिस दिया है, डीएम को नोटिस दिया है कि मैं अपनी मर्जी से इसको हटा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपने वहाँ के डीएम से, वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ की सरकार से मिली भगत करके आपने उस धरने को खत्म किया है। और आपका धरने का मतलब केवल बुद्ध के अनुयायियों को, भगवान बुद्ध को केवल आपको यूज करना था, आप उनको इस्तेमाल कर रहे थे। आपकी भावनाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। अब और मैं अपील करता हूं, अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में केस है, अभी 16 तारीख को महाबोधि विहार की एक हेयरिंग हुई है 16 तारीख में। जो 12 साल पहले महाराष्ट्र के जो हमारे भिक्खू हैं शैलेश जी, उन्होंने जो केस डाला था, और केस डाला तो उसकी 16 मई को हेयरिंग हुई है, और अब 22 जुलाई को उसकी हेयरिंग के द्वारा से तो कोर्ट ने उस हेयरिंग को एक्सेप्ट कर लिया, पिटीशन जो डाली है एक्सेप्ट कर लिया है, और हमारे फेवर में आने वाला जजमेंट, क्योंकि सरकार, इसमें जो सरकार है, जो दूसरे वकील हैं, उन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 जब लागू हुआ देश में, आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी एक्ट थे, जितने भी काले कानून थे, वो सब नॉन वॉल्ड हो जाते हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो सीधा आर्टिकल 13 हमारा बचाव करेगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा राम मंदिर का जजमेंट आया भावना के अधिकार पे, कि हिंदुओं की भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई है, उसी तरीके से हमारी 35 देशों की भावनाएं भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो हम चाहते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था भावनाओं के आधार पे, उसी भावना के आधार को देखते हुए, क्योंकि हमारे एविडेंस है, हमारे पूरे प्रूफ है, पूरी दुनिया में प्रूफ है कि महाबोधि विहार जो है वो भगवान बुद्ध की धरती है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। हर साल लाखों करोड़ों भिक्षु संघ बाहर से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो हम ये चाहते हैं जिस तरीके से हमने राम मंदिर का जजमेंट दिया, भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को रखते हुए, तो जो बौद्ध अनुयायी है, जो भगवान बुद्ध में बिलीव करते हैं, उनकी भावनाओं को आप विश्वास में लेते हुए आप उसी जजमेंट को आप दोबारा से रिपील करोगे, और जो ये काला कानून है BTMC का, उसका रद्द करोगे, और जीत हमारी होगी। मैं बता दूं, कोर्ट में लड़ाई है, हमें कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं है इसका।